बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको वीडियो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो जी मैं बनाने वाली हूँ ज़्यादा सी चने चाट, ताकि इफ्तारी में ना कुछ घरों में देनी थी, तो एक दफ़े इकट्ठी बना के ना सारे घरों में दे देंगे। और रात को मैंने ये चने गीले करके रख दिए थे और इमली को भी भिगो के रख दिया था, ताकि सुबह तक ना वो नरम हो जाए और उसका मैं आसानी से पल्प निकाल लूँ। और अब इनको मैं प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी। इनको ना 2 हिस्सों में बॉईल करूँगी, क्योंकि ज़्यादा चने थे ना, एक दफ़ा में सारे नहीं आएंगे, तो 2 दफ़ा लगाऊंगी मैं कुकर उनको। और रात को भिगो के रख दूँ ना, तो फिर सुबह 25 से 30 मिनट में इसको कुकर में रखूँ ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। कभी इनमें मैंने मीठा सोडा नहीं डाला या नमक वगैरह नहीं डाला। रात को भिगो के रख दिए तो 25 से 30 मिनट में सही गल जाते हैं। और अब मैं ये आलू कट किए थे धो के, तो कट करके करने से ना जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो जब भी मैं करूँ ना, उनको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर मैं उनको कट करती हूँ। और अब मैं सारी इमली का पल्प निकाल रही थी। और 2 तरह की चाट बनानी थी। कुछ हाफ में दही डालनी थी और हाफ दही के बगैर, क्योंकि कुछ ना होते हैं लोग दही नहीं पसंद करते और कुछ को इमली वाली पसंद होती है, कुछ को दही वाली। इस तरह ना तो करेंगे, क्योंकि एक मेरी दोस्त की तरफ भिजवानी थी, उसने भी कहा था कि मेरी ना दही से पहले आपने निकाल लेनी है, तो उसके भी फिर मैं ऐसे ही करूँगी। तो अब ये मैं अपनी नंद को दे रही थी कि तुम मुझे कटिंग करके दे दो, तो बाकी चीज़ें मैं बॉयलिंग वगैरह कर लेती हूँ सारा कुछ। तो अब मैं टमाटर प्याज उसे दे दिए थे और आलू साथ बॉयल हो जाएंगे वो भी दे दूँगी। और ये यहाँ पे ना स्टंट कर रही है, प्रेशर कुकर मैंने खोला हुआ था और मतलब वो उसको उसके साथ छेड़खानी में लगी हुई थी। मुझे लगता है उसे अपनी जान नहीं प्यारी थी। तो अभी ऑलमोस्ट हो गए थे, पहला मतलब एक दफ़ा वाला हो गया था। मैं इनको चेक करी थी, वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब मैं इनको निकालूंगी और जो पानी ऑलरेडी गर्म है ना, इसी में बाकी चने भी डाल दूंगी, क्योंकि फिर टाइम की बचत हो जाती है। दोबारा पानी ठंडा डालें तो फिर गैस भी ज़ाया और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जो पानी कम होगा ना, मैं ऊपर से और एक्स्ट्रा डालूंगी। और इसी गर्म पानी में अब मैं और चने डाल रही थी, और फिर पानी मुझे कम लग रहा था, मैं ऊपर से और पानी डाल के ना तो इसको कुकर में रख दूंगी। अब इस चने चाट की ये बॉयलिंग की ये 2 चीज़ें ही मेन होती हैं, आलू और चने को बॉयल करना था और बाकी फिर मिक्सिंग करनी थी। चूल्हे वाला काम खास था नहीं। और हांडी भी आज मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि एक दिन पहले की बनी हुई थी और फिर इफ्तारी में तो सालन कम ही खाया जाता है। तो कभी कभार होता है कि हांडी 2 दिन चल जाती है, कभी मुझे डेली बनाना पड़ती है। और ये मेरी नाद अब कटिंग कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ ये ड्रामे भी कर रही थी, कि उसे पता था ना कि मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ। तो अब मुझे कटिंग वगैरह करके रख दी थी। अब मैं असर की नमाज़ पढ़ के अब मैं इनकी सारी मिक्सिंग करने लगी थी। अब इतना टाइम लगना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सारी कटिंग हो ही पड़ी थी। तो इनको सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। दही बाज़ार से मंगवाया था और दही में मैंने ना पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया उसको कूट के शामिल कर दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। खाली दही अगर डालें ना, उसकी निस्बत अगर पुदीने और हरी मिर्ची वाली दही डालें ना, तो उसका टेस्ट ही कुछ और अलग डिफरेंस आता है। तो हरी मिर्ची फिर मैंने अलग चाट में नहीं डाली थी, क्योंकि इसमें मैंने ना दही में वो शामिल कर दी थी। तो मुझे खुद वैसे हरी मिर्च इतनी नहीं पसंद, अगर मुंह में आ जाए तो फिर की बहुत कड़वी होती हैं, तो फिर वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैंने दही में कूट के शामिल कर दी थी, इसलिए मैंने फिर अलग से नहीं डाली थी। और ये तकरीबन अच्छी खासी चाट तैयार हो गई थी। और कुछ जो नज़दीक आते हैं उनको प्लेट में डाल के घरों में ऐसे दे दिया था, और 1-2 घर दूर थे तो उनको ना मैंने ढक्कन वाले ना कंटेनर में डाल के दे दिया था, क्योंकि दूर भिजवानी थी। तो इस वजह से ना, ताकि बच्चों किसी बच्चे के हाथ भिजवानी थी तो ये होता है कि रास्ते में गिरा ना दे, इसलिए प्लेट में मैंने डाल के दे रही थी। तो ये इतनी, अब जिसमें मैं डाल रही थी इमली का पल्प, और जो मैंने पहले निकालनी थी ना, उसके बाद मैंने निकाली थी दही डालने से पहले। अब मैं दही को मिक्स, और मुझे ना खुद पर्सनली ना ज़्यादा दही वाली चाट पसंद है। मैंने फिर कुछ बचा के रख ली थी, और फिर मैंने अपने के ऊपर ना एक्स्ट्रा और दही डाल के फिर ऊपर उसको खाया था। मैं चाट मसाला पहले मैं थोड़ा सा डाला था, ताकि किसी को भी टेस्ट करवा लूँगी कि अगर कम हुआ तो फिर डालूँगी, क्योंकि अगर मसाले वगैरह कम हो ना तो फिर बंदा डाल सकता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं होता कि बंदा उसको कैसे कम करे।
तो ये अब तो रमज़ान की ऐसी बरकत होती है ना कि इसमें दस्तरखान वसी हो जाते हैं सबके, और इतना कुकिंग पे दिल करता है बनने से ज़्यादा। बस बरकत वो अल्लाह ताला दे देते हैं खुद ही रिज़्क में। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क में बरकत डाले इस रमज़ान के सदक़े। तो सारों को दुआ में याद रखेगा, स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। उनकी जो ख़बरें सुनते हैं ना, तो देख के जो उनके हालात, इतना दिल दुखता है, कितना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला खुद एहतिसाब करेंगे ज़ालिमों का। तो छोटे छोटे बच्चों को देख के और जो उनको हो रहा है, तबाही हो रही है और शहीद हो रहे हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कर सकते हैं। हमारे हुक्मरान तो सो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब ये ऑलमोस्ट सारी रेडी हो गई थी। अब मैं इनको डिश आउट कर रही थी, सारी प्लेटों में डाल के। जो करीबी घर थे वहाँ मैं खुद दे के आऊँगी। बस हमारे जो रिलेटिव्स के घर है ना, साथ साथ ही हैं, तो वहाँ मैं देने जाऊँगी। अब खदीजा सोई हुई थी इसलिए मैं तसल्ली से सारे काम कर रही थी। अगर वो जागी होती ना तो ना मैं रिकॉर्डिंग कर पाती और ना ही मैं ये किसी को दे पाती। तो जी, आज का था मेरा ये व्लॉग। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।